सारा और तान्या बातें कर रहे थे, जो बातें तिरसांस को भी सुनाई दे रही थी। तभी सारा बोली, जरूर ये उस रियाना की वजह से हो रहा है। वो तिरसांस जीजू का टेंशन पाना चाहती है। देखा नहीं वो कैसे कपड़े पहनती है, वो सोचती है वो तुमसे सुंदर है, मगर वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती। मगर जब तान्या ने रियाना के बारे में सोचा तो वो इनसिक्योर फील करने लगी, क्योंकि चाहे वो लाख मना कर ले मगर रियाना सच में बेहद खूबसूरत थी। आज तक वो अपने गलत मेकअप और गलत ड्रेसिंग की वजह से ही जोकर लगती थी, मगर हकीकत में वो तान्या से भी कई ज़्यादा खूबसूरत थी। वो अपने मन में बोली, नहीं रियाना, तुम मेरे त्रिस को नहीं छीन सकती। तुमने मुझसे मेरी फैमिली छीन ली, मगर मैं तुम्हें त्रिस को नहीं छीन लूँगी। वो मेरे हैं, हमारा रिश्ता बचपन में ही फिक्स कर दिया गया था, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए त्रिस जी की वाइफ और मिसेज तिरसांस भारद्वाज मैं ही बनूंगी। तान्या थोड़ा शांत हो गई। वो दोनों वहां से कैंटीन की तरफ चले गए, क्योंकि अब लंच टाइम होने वाला था। तान्या सोच रही थी कि तिरसांस ने उसे डांटा क्योंकि वो चाहता था कि तान्या पढ़ाई पर ध्यान दे। ऐसा सोचकर उसने खुद को समझा लिया, मगर वो हकीकत से अनजान थी। लंच टाइम में वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। तान्या और सारा के दोस्त लंच कर रहे थे। तभी तान्या बोली, मैं ठीक हूँ, तिर्स जी ने मुझे डांट रहे थे, आखिर उनका मुझ पर हक है। मुझे पता है उन्हें मेरी पढ़ाई की चिंता थी, इसलिए उन्होंने मुझे डांटा। जिस पर उसके दोस्तों ने भी हामी भरी। वो लोग तो यही सोचते थे कि तिरसांस तान्या को पसंद करता है। वही जब ये बात ऋषभ ने सुनी तो वो मजाक उड़ाते हुए बोला, यार हद है। जिसे देखकर रश्मिका को भी हंसी आ गई, मगर उसने हंसने की हिम्मत नहीं की, वरना रियाना उसे भी अपनी खतरनाक आंखों से घूरती। लंच के बाद भी क्लासेस हुई। उसके बाद सब लोग घर के लिए निकल गए। रियाना अभी भी जॉब ढूंढ रही थी, हालांकि उसे जॉब मिल रही थी, मगर वहाँ पार्ट टाइम के लिए सीट खाली नहीं थी, जिस बात पर वो बहुत ही परेशान थी। सारा और तान्या घर पहुंचे। वे दोनों सोफे पर गिर गए, जिसे देखकर अर्चना जी बोली, क्या हुआ बच्चे, आज ज़्यादा थक गए क्या? जिस पर तान्या ने अपने सिर को उसके पैरों पर रख दिया, जिससे अर्चना जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो तान्या का सिर सहलाने लगी। तभी रियाना भी अंदर आ गई, मगर जब उसने अंदर का नज़ारा देखा तो उसकी मुठ्ठियाँ कस गई। उसे जलन हो रही थी, क्योंकि अर्चना जी उसकी मोम थी, मगर वो तो उसे अभी मोम भी नहीं बोल सकती थी, इसलिए उसने अपनी नज़रें फेर ली और बिना कुछ बोले वहाँ से ऊपर चली गई। रोहिणी जी अभी घर पर नहीं थी, वो तो दिन भर किटी पार्टी में बिजी रहती थी। अर्चना जी ने रियाना को देखा, मगर वो कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि रियाना उनसे नफरत करती थी, जो कि सच भी था। मगर अब रियाना अर्चना जी से नफरत नहीं करती थी। वो चाहती थी कि वो उन्हें गले लगा ले, वो भी उनकी गोद में सिर रखना चाहती थी, मगर वो ऐसा फिलहाल नहीं कर सकती थी। वो तिरसांस से प्यार करती थी, मगर वो डरती थी कहीं उनका अंत भी असली रियाना की तरह दर्दनाक न हो। इसलिए उसने अपनी फीलिंग्स का गला घोटकर तान्या और तिरसांस को एक करना चाहती थी। मगर ऐसा होगा या नहीं, ये तो बात एंगेजमेंट के दिन ही पता चलने वाला है। कुछ देर बाद तान्या भी अपने कमरे की तरफ चली गई। इधर दूसरी तरफ तिरसांस भारद्वाज इंडस्ट्री में मौजूद था। तभी उसका असिस्टेंट अंदर आए। उसने तिरसांस को ग्रीट किया, फिर उसके आगे फाइल बढ़ा दी। तिरसांस ने असिस्टेंट को जाने का इशारा किया। उसके बाद वो फाइल देखने लगा, मगर उसे कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि तान्या का या फिर सारा दोनों का ही डीएनए रोहिणी से मैच नहीं हो रहा था, जिससे तिरसांस हैरान था। वो अपने मन में बोला, तो रोहिणी मल्होत्रा का बच्चा कहाँ और ये सारा और तान्या के पेरेंट्स कहाँ हैं? मुझे जल्दी ही पता करना होगा। वैसे तो मैं जानता हूँ जाना, तुम्हें भी सच पता, मगर फिर भी पता नहीं क्यों तुम ये सच बाहर नहीं ला रही हो। मगर मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं तो ये सच्चाई सबके सामने ही ला कर रहूँगा, साथ ही तुम्हें भी सबके सामने मिसेज भारद्वाज बनाऊँगा। अगर तुम नहीं मानी तो मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, मगर मैं ज़बरदस्ती करने से भी पीछे नहीं हटूँगा, बिकॉज तुम मेरी मैडनेस हो और अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। अगर मौत लिखी भी है तो हम साथ मरेंगे, अगर अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। जब तिरसांस घर पहुंचा तो उसने देखा सभी लोग हॉल में बैठे। तभी तारा जी बोली, त्रिस आ गए बेटा, जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर डिनर करते हैं। जिस पर तिरसांस ने सिर हिला दिया। करीब आधे घंटे बाद तिरसांस नीचे आए। सब लोग अपनी सीट पर बैठ गए। तभी राजन जी बोले, आज पंडित जी का फ़ोन आया था, वो कह रहे थे तुम्हारी और तान्या की सगाई के लिए परसों का दिन बहुत शुभ है।
पता नहीं कैसे, मगर तुम्हारी कुंडली में लिखा है कि अगर परसों तुम्हारी सगाई तान्या से हो जाए तो तुम्हारी और पत्नी की आयु लंबी होगी, साथ ही तुम दोनों हमेशा साथ रहोगे। जैसे ही तिरसांस ने सुना वो खुश हो गया, क्योंकि वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी रियाना से सगाई करे, मगर उसने अपने फेस के एक्सप्रेशन नॉर्मल रखे। फिर बिना भाव के बोला, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना बोलकर वो खाना खाने लगे। भाई रिसाना अपने मन ही मन बोली, नो नो, मैं उस चुड़ैल को अपने भाई से सगाई नहीं होने दे सकती, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। इतना सोचकर वो भी खाना खाने लगे। इधर दूसरी तरफ सरीन मैंसन में आनंद जी ने भी सबको परसों सगाई के बारे में बता दिया, जिससे तान्या और सारा खुश हो गए, मगर रियाना के दिल में अजीब सा दर्द होने लगा। मगर उसने अपने फेस के नॉर्मल एक्सप्रेशन नॉर्मल रखे। आज तो अर्चना जी भी उसकी आंखें नहीं पढ़ पाई, क्योंकि उसकी आंखें खाली थी, जिसमें कोई भी इमोशन नजर नहीं आ रहे थे। तभी सारा बोली, दादू परसों सगाई है तो हम तो कल ही शॉपिंग करने के लिए जाना चाहिए। जिस पर अर्चना जी बोली, हाँ पापा, हमें कल शॉपिंग कर लेनी चाहिए। जिसे सुनकर आनंद जी बोले, ठीक है बहू, तुम लोग शॉपिंग कर लेना। डिनर के बाद सारा और तान्या के कमरे में बैठकर शॉपिंग पर डिस्कशन करने लगी। वही रियाना को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो चाह रही थी कि उसे कुछ भी फील न हो, मगर फिर भी उसे दर्द हो रहा था। उसने अपना फ़ोन निकाला और उसमें गाने सुनने लगी। वो बेड पर लौट गई और सॉन्ग सुनते सुनते ही उसकी आंखें लग गई। अगली सुबह तान्या और सारा बहुत ही एक्साइटेड थे, क्योंकि कल तान्या की सगाई थी और आज वो लोग शॉपिंग पर जा रहे थे। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तभी रियाना भी आकर बैठ गई। वो कॉलेज जाने के लिए तैयार थी। जैसे ही सारा की नज़र रियाना पर पड़ी, वो मुस्कुराते हुए बोली, रियाना तुम भी शॉपिंग चलो ना, कल तो तान्या और तिरसांत जीजू की सगाई है। जिसे सुनकर रियाना ने एक नज़र सारा को देखा, जो प्यार से तो बोल रही थी, मगर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो रियाना का मजाक उड़ा रही हो कि देखो, तिरसांत जीजू ने तुम्हें नहीं बल्कि तान्या को चुना। रियाना ने उसकी आंखें पढ़ ली। फिर मुस्कुराते हुए बोली, हम ज़रूर आते, मगर वो क्या आना, हमें शॉपिंग करना पसंद नहीं है। वैसे भी हमारे पास बहुत कपड़े हैं, हम उन्हीं में से कुछ पहन लेंगे। तान्या को नए कपड़ों की ज़रूरत ज़्यादा है। जिसे तान्या और सारा रियाना को गुस्से से देखने लगे। तभी रियाना हंसते हुए बोली, ऐसे क्यों घूर रही हो, तान्या दुल्हन है ना, इसलिए बोला हमने। जिससे दोनों का चेहरा अजीब हो गया, मगर रियाना को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वही रोहिणी जी भी रियाना को देख रही थी, मगर आजकल रियाना बहुत ही बदल गई थी। वो रोहिणी से ना के बराबर बातें करती थी, जिसे रोहिणी जी काफ़ी हैरान थी, मगर वो खुश भी थी, क्योंकि उन्हें रियाना से नफरत जो थी। रियाना का नाश्ता खत्म हुआ और वो अपनी जगह से उठी। उसने अपना बैग पकड़ा और बाहर निकल गई। बाहर रियाना की स्कूटी खड़ी थी। वो स्कूटी में बैठी और वहाँ से कॉलेज के लिए निकल गई। इधर सारा और तान्या को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि रियाना हर बार उसकी इंसल्ट करती थी, जिससे उन दोनों को रियाना से और भी ज़्यादा नफरत होने लगी थी। कॉलेज में जब रियाना पहुंची तो उसने देखा सब लोग तान्या के बारे में ही चर्चा कर रहे थे। कल तो तान्या की सगाई है, वो भी तिरसांत भारद्वाज से। वो कितनी लकी है ना, आखिर वो भी तो सरीन खानदान की बेटी है। उसका स्टेटस तो तिरसांत सर जितना ही है। तभी एक लड़की की नज़र रियाना पर पड़ी तो वो सरकास्टिकली बोली, मगर कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है जैसे वो उस चीज़ को पा लेंगे जो उसकी औकात से बाहर है। रियाना, जिसका मूड पहले से ही खराब था, वो उस लड़की को देखते हुए बोली, अगर हिम्मत है तो सामने बोलो ना, नाम लेकर, मगर तुम में इतनी हिम्मत ही नहीं। और तुम क्यों इतना एटीट्यूड दिखा रही हो, तुम्हारी नहीं बल्कि तान्या की सगाई हो रही है, तो तुम कायदे में रहो, फ़ायदे में रहोगी। मुझसे उलझने की कोशिश मत करो, वरना कुछ करने के लायक ही नहीं बचोगे। भूल से भी हमारी बातों को मजाक में मत लेना। तुम्हें तो पता है ना, हम एक साइकोपैथ हैं, तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। इतना बोलकर उसे बहुत ही खतरनाक तरीके से घूरने लगी, जिससे वो लड़की डर गई। तब रियाना ने उसे डरते हुए देखा तो वो अजीब तरह से मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल गई। जैसे ही रियाना क्लास में पहुँची, उसने देखा ऋषभ और रश्मिका उसका वेट कर रहे हैं। वो भी जाकर उनके साथ बैठ गई। तभी रियाना बोली, ऋषु तू कॉलेज क्यों आया? जिस पर ऋषभ उसे कन्फ्यूजन से देखते हुए बोला, क्यों, आज मैं घर क्या करता? जिस पर रियाना बोली, आज तो तुम्हें शॉपिंग पर जाना था ना, तुम्हारी भाभी और तुम्हारे भाई की कल सगाई है। जिस पर ऋषभ का मुंह बन गया। वो चिढ़ते हुए बोला, भाभी माई फुट, उस ड्रामेबाज तान्या को तो मैं अपना सर्वेंट भी न बनाऊं। उसकी बात को सुनकर रियाना और
रश्मिका हंसने लगी। वही रश्मिका बोली, ऐसा मत बोल, त्रिशांत सर ने सुना तो तुम्हें पनिशमेंट देंगे। जिस पर ऋषभ मुस्कुराते हुए बोला, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो तो उस छिपकली से शादी भी नहीं करना चाहते, मगर उसकी कुंडली में ऐसा कुछ है जिससे भाई को उससे शादी करनी पड़ रही है। वैसे तो वो डायन लड़की शुभ नहीं हो सकती, मगर पता नहीं उसकी कुंडली शुभ कैसे। खैर, मैं उस लड़की को अपनी भाभी कैसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। जिस पर रश्मिका और रियाना एक दूसरे को देखने लगे, मगर वो कुछ नहीं बोले, क्योंकि उन दोनों को पता था कि ऋषभ बचपन से ही तान्या से नफरत करता था। इधर रिसाना भी उनकी बातें सुन रही थी। वो अपने मन ही मन बोली, डोंट वरी भाई, आज की सगाई तो वैसे भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि रिंग तो मेरे पास है ना। इतना बोलकर मुस्कुराने लगी। इधर दूसरी तरफ सरीन मैंसन में तान्या, सारा, अर्चना जी और प्रियंका चारों शॉपिंग के लिए निकल गए। तान्या और सारा बहुत ही खुश थे। वो चारों इन्फिनिटी मॉल पहुंचे। इसका ओनर काफ़ी मिस्टीरियस था, जिसका पता किसी को भी नहीं था, मगर यहाँ का हर ब्रांड बहुत ही एक्सपेंसिव था, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मगर अर्चना जी के पास यहाँ का गोल्डन कार्ड था। इस मॉल को खुले हुए 3 साल हो गए थे। जब ये पहली बार खुला था तो अर्चना जी ने यहाँ से काफ़ी शॉपिंग की थी, जिसे यहाँ के मैनेजर ने उन्हें यहाँ का VIP कार्ड दिया था। तान्या और सारा शॉपिंग करने लगे। प्रियंका जी और अर्चना जी भी शॉपिंग करने लगे। तभी अर्चना जी की नज़र एक बेहद खूबसूरत साड़ी पर पड़ी, जो मेहरून कलर की थी। उन्होंने उसे देखा और खरीद लिया। प्रियंका जी बोली, दीदी ये साड़ी तो बहुत प्यारी है। जिस पर अर्चना जी बोली, है ना, ये रियू पर बहुत अच्छी लगेगी। जिस पर प्रियंका जी हैरान रहेगी, मगर फिर उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, ये रियू पर बहुत ही प्यारी लगेगी। मगर तभी अर्चना जी उदास होकर बोली, मगर क्या पता वो इसे पहने या न। जिस पर प्रियंका जी बोली, उदास मत होइए, क्या पता आज वो ये पहन ले। आप अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। किसी दिन तो उसके दिल में हमारे लिए नफरत कम हो जाएगी। वैसे भी वो तो बहुत प्यारी बच्ची है, ये सब उस रोहिणी का बोया हुआ है, वो तो उसे हमारे खिलाफ करती आई है। जिस पर अर्चना जी बोली, हाँ। तभी प्रियंका जी बोली, छोड़िए इन बातों को, हमें भी शॉपिंग करनी है। वो सबके लिए कपड़े देखने लगी। तान्या ने और सारा ने बहुत प्यारे प्यारे लहंगे चुने, तो तान्या पर बहुत खूबसूरत लग रहे थे। वे लोग शॉपिंग करने के बाद रेस्टोरेंट में चले गए, क्योंकि अब उन्हें भूख लग चुकी थी। इधर सरीन मैंसन में इस वक्त विजय जी और प्रतीक जी और राहुल जी बैठे हुए थे। उन्हीं के साथ सरोज जी भी थी। तभी प्रतीक जी बोले, आज हमें रियाना को भी अपना नाम देना चाहिए। जिस पर राहुल जी बोले, हाँ भाई, मैं भी यही चाहता हूँ, मगर क्या वो इस बात को मानेगी। तभी प्रतीक जी बोले, वो माने या न माने, मगर ये कोई नहीं बदल सकता कि वो हमारी बेटी है और उन्हें ये बात एक्सेप्ट करनी ही होगी। उन्होंने हमेशा अपनी मर्जी की चलाई, मगर आज नहीं, आज हम सबको बताएंगे कि वो हमारी बेटी है। सब ने इस बात पर हामी भर दी, मगर उन्हें नहीं पता था कि आज उन्हें सरप्राइज मिलने वाला है, जो मिलने के बाद वो लोग बहुत ही गिल्टी और खुश होने वाले हैं। कॉलेज में सब बातें कर रहे थे, तभी वहाँ प्रोफेसर आए। वही प्रोफेसर को देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि त्रिशांत था। मगर कल उसकी सगाई थी, तो सबने सोचा था कि वो घर पर ही होगा, मगर वो तो आज कॉलेज आया था, जिससे सब हैरान थे। रियाना अपने मन ही मन बोली, ये करकी कर सर यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या इन्हें भी शॉपिंग मॉल में नहीं होना चाहिए थे। आखिर तान्या और ये दोनों कल एंगेज होने वाले हैं। तभी उसे त्रिशांत का बिहेवियर याद आया, तो उसने अपना सिर हिला दिया। इधर त्रिशांत रियाना को देख रहा था। आज उसने उसे कुछ भी नहीं बोला, वो बस कभी कभी प्यार से उसे देख रहा था, जिसका अंदाजा रियाना को या किसी को भी नहीं था। उसका लेक्चर खत्म हुआ। वो आखिरी बार रियाना को देखकर क्लास से बाहर चला गया। कुछ देर बाद लंच ब्रेक भी हो गया, इसलिए सभी लोग कैंटीन की तरफ निकल गए। इधर मॉल में तारा जी और रीता जी भी आए थे। वे दोनों अर्चना जी और प्रियंका जी के पास चले गए, क्योंकि उन्हें भी शॉपिंग करनी थी। वैसे तो उन्हें डिजाइनर आते थे, मगर राजन जी ने उन्हें तान्या के साथ शॉपिंग करने को बोला था, इसलिए वो मना नहीं कर पाए। तान्या ने जैसे ही तारा जी और रीता जी को देखा, वो खुश हो गई और उसने जल्दी से उनके पैर छू लिए, जिसे तारा जी और रीता जी ने तान्या को आशीर्वाद दिया। तान्या प्यार से बोली, आंटी आप बहुत खूबसूरत लग रही है। जिस पर तारा जी झूठी मुस्कान साथ बोली, ओ थैंक यू, तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। जिससे तान्या खुश हो गई, मगर तारा जी को तान्या बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अगर तान्या की कुंडली में त्रिशांत का दोस्त काटने की शक्ति नहीं होती, तो वो कभी भी त्रिश की शादी तान्या से नहीं करवाती। मगर वो अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थी। वो उनका इकलौता बेटा था, वो भला उसकी ज़िंदगी के साथ रिस्क क्यों लेना चाहेंगी। तभी उनकी नज़र सब पर गई, तो वो आसपास देखते हुए बोली, अर्चना
क्या रियू नहीं आई शॉपिंग के लिए, जिस पर अर्चना जी बोली नहीं, दरअसल वो रियू को शॉपिंग करना नहीं पसंद। जिस पर तारा जी बोली अच्छा, मगर तान्या को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि वो चाहती थी कि सबकी अटेंशन सिर्फ उसे मिले, वही सबकी प्यारी और लाडली बनी रहेगी, मगर वो ये बात खुलकर नहीं बोल पाती, इसलिए वो अपनी जलन और गुस्से को काबू करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। तभी सारा बोली आंटी, हमने तो उसे बोला था मगर उसने मना कर दिया, मुझे लगता है वो अभी भी तिशान जीजू को पसंद करती है, मगर तिशान जीजू तो हमारी तान्या को पसंद करते हैं, शायद इसलिए वो यहाँ नहीं आई, इसलिए वो मूव ऑन नहीं हो पाई है। जिस पर सब लोग सारा को देखने लगे। भाई तारा जी को रियाना के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था, वो भी उसे अपनी बहू बनाना चाहती थी, मगर वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती थी। मगर तभी अर्चना जी बोली सारा, ये तुम क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि रियाना तिशान को भूल चुकी है, जिससे उसे अब तिशान से कोई फर्क नहीं पड़ता, वरना तुम्हें तो पता ही है ना रियाना अपनी चीज़ों को लेकर कितनी ज़्यादा पजेसिव है, वो इतनी आसानी से तिशान को नहीं छोड़ती, और अभी तुम यहाँ शॉपिंग नहीं कर रही होती। प्रियंका जी भी बोली बिल्कुल सही बोल रही है दीदी, ये लड़की कुछ भी अनाप शनाप बोलती है। इतना बोलकर वो गुस्से से सारा को घूरने लगी। वही अपनी मोम को रियाना का सपोर्ट करता देख सारा को गुस्सा आना लगा, मगर वो रीता जी के सामने अपनी इमेज नहीं गिराना चाहती थी, इसलिए वो सिर झुकाकर बोली सॉरी, वो मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मुझे बस तान्या की फिक्र हो रही थी, कहीं फिर से तान्या हर्ट न हो जाए, बस इसलिए ही मैंने ऐसा बोला। जिस पर कोई कुछ नहीं बोला, मगर तारा जी और रीता जी को सारा का ऐसा बोलना पसंद नहीं आया, मगर वो कुछ नहीं बोले। तारा जी बात बदलते हुए बोली चलिए शॉपिंग करते हैं। वैसे भी सब ने लंच कर ही लिया था, इसलिए सब फिर से शॉपिंग करने लगे। उन सबको शॉपिंग करते करते शाम हो गई, इसलिए सब लोग वहाँ से घर के लिए निकल गए। तारा जी और रीता जी ने भी शॉपिंग नहीं की थी ज़्यादा, मगर सरीन फैमिली ने काफ़ी शॉपिंग की थी। उन्होंने सारा सामान सरीन मैंसन पहुँचाने के लिए बोल दिया। उसके बाद गाड़ी में बैठकर वो लोग वहाँ से निकल गए। सरीन मैंसन में रियाना घर पहुंच चुकी थी। वो इस वक्त अपने रूम में रेस्ट कर रही थी, तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया। जब उसने नोटिफिकेशन चेक किया तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे ऋषभ और रियाना की फ़ोटो भेजी थी। वो फ़ोटो बहुत ही प्यारी थी। रियाना ने अपना नया इंस्टा अकाउंट बनाया जो हाल ही में बनाया था, फिर उसने ऋषभ रश्मिका को टैग कर अपनी बचपन और अभी की पिक्चर पोस्ट कर दी। पोस्ट करते ही फर्स्ट कमेंट और लाइक रश्मिका और ऋषभ का था। उन दोनों ने भी सेम रियाना को टैग पोस्ट कर दिया। उसमें बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आने लगे, मगर रियाना फ़ोन ऑफ कर चुकी थी। इधर हॉल में तान्या और बाकी लोग अभी पहुंचे थे। सर्वंट इन लोगों को पानी दे रहे थे। तभी तान्या और सारा अच्छे कपड़े और ज्वेलरी दिखाने लगे। अर्चना जी ने भी सबको उनके कपड़े दे दिए। उनकी चॉइस बहुत अच्छी थी, इसलिए सबको कपड़े पसंद आए। उन्होंने अपने और रियाना के कपड़े किसी को नहीं दिखाए, इसलिए किसी को पता नहीं चला कि अर्चना जी ने रियाना के लिए भी कपड़े खरीदे थे। तभी श्रेयस जी बोली क्या रियू के लिए कपड़े नहीं खरीदे। अर्चना जी कुछ बोलती उससे ही पहले रियाना की आवाज़ आई, मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए, मेरे पास पहले से ही काफ़ी कपड़े हैं मिसेज ओल्ड सरीन। जिससे अर्चना जी चुप होगी। वो उदास भी होगी, क्योंकि उन्होंने बहुत प्यार से रियाना के लिए वो साड़ी खरीदी थी। वही तान्या और सारा को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में बोली वैसे भी इस नाजायज लड़की को क्यों ही कपड़े दिलवाना, इसे तो सगाई में भी नहीं आना चाहिए, कहीं वहाँ भी अपनी काली नज़र ना लगा दे। रियाना उन दोनों के एक्सप्रेशन देख रही थी, मगर वो कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसने सोच लिया था सगाई के बाद वो सारा और तान्या को एक अच्छा सरप्राइज देगी, जिसे वो हमेशा याद रखेंगे और उनकी लाइफ हेल बन जाएगी। वो हमेशा ये सोचकर गिल्टी फील करेंगे आखिर उन्होंने रियाना से क्यों पंगा लिया। तभी तान्या बोली रियाना, अगर तुम्हारे पास कपड़े नहीं है तो तुम मेरे कपड़े पहन लेना। जिसे रियाना की वॉइस सिकुड़ गई। वो बिना भाव के बोली मुझे दूसरों की उतरन पहनना पसंद नहीं है। जिससे तान्या का मुंह बंद हो गया, मगर सारा को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो गुस्से से बोली रियाना तुम कितनी रूड हो, आखिर तान्या ने तुम्हारे लिए अच्छा सोचकर ऐसा बोला, मगर तुम पता नहीं क्यों इतनी नफरत करती हो, जबकि तुम्हारे और तुम्हारी मोम की वजह से बड़ी मोम और तान्या को बहुत कुछ फेस करना पड़ा। वही तान्या की आंखों में आंसू थे। उसे रियाना पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। तभी रियाना जो सारा की कब से बक बक सुन रही थी, वो बोली अच्छा सीरियसली सारा, तान्या को हमारी वजह से सफ़र करना पड़ा कहाँ। जिससे सारा बोली मतलब। रियाना ने उसे एक नज़र देखा, फिर बिना भाव के बोली मतलब ये मिस सारा आपकी प्यारी बहन को कहाँ सफ़र करना पड़ा, क्योंकि हमने तो कभी उसकी जगह ली ही नहीं, ना ही खुद
की जगह लगी, ये तो आपको पता ही होगा, अभी भी किसी को पता नहीं है। हम शरीन खानदान की बेटी हैं, हम प्रतीक शरीन की बेटी हैं। क्या ये बात बार पता? हमने कभी भी मिसेज और मिस्टर शरीन को मॉम डैड नहीं बोला, ना ही हमने आपकी फैमिली से पैसे लिए। तो ये बताओ, हमारी वजह से कैसे तुम्हारी बहन को फेस करना पड़ा? रही बात हमारी मोम या मिस्टर शरीन की, तो हमने नहीं बोला कि उन्हें वापस लाइए, ना ही हमारी वजह से मिस्टर शरीन ने आपकी बड़ी मोम को धोखा दिया। इसमें सारी गलती उन दोनों की है, तब हमें किस बात का गिल्ट करना चाहिए? गिल्ट तो आप लोगों का होना चाहिए, आखिर आपके बड़े पापा की वजह से हमें अब भी सफ़र करना पड़ रहा है, इसलिए हमें दोबारा ऐसी बातें बोलने की हिम्मत में मत करना, क्योंकि तुम्हारी बहन नहीं बल्कि हमने किया सफ़र और अभी भी कर रहे हैं। इतना बोलकर वो वहाँ से चली गई। सारा कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि रियाना ने जो भी बोला था वो सब सच बोला था, मगर तान्या और सारा को अभी भी रियाना ही गलत लग रही थी। रियाना के जाने के बाद सरोज जी अपनी जगह से उठी और सारा के पास गई। अचानक ही उन्होंने एक तेज थप्पड़ सारा को जड़ दिया, जिससे वो कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि वो अपनी जगह पर खड़ी होकर फाइट कर रही थी। वही सब लोग खड़े हो गए, क्योंकि सरोज जी अपने पोतों और पोतियों से बहुत ही प्यार करती थी, मगर आज पहली बार उन्होंने सारा पर हाथ उठाया था। सारा की आंखों से आंसू बहने लगे, वो अपनी नम आंखों से सरोज जी को देखने लगी। तभी सरोज जी बोली, मैं कितने दिनों से तुम्हारी बदतमीजियों को नज़रअंदाज कर रही थी, मगर आज तो तुमने अपनी हद ही पार कर दी। आखिर तुम उस बच्ची को के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? उसने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। जितना हम तुम दोनों की ज़रूरतें पूरी करते हैं, इतना तो हमने रियू को कभी भी नहीं दिया। वो तो अपने कॉलेज की फीस तक खुद भरती है, तो फिर किस बात का गुस्सा, किस बात की जलन? ये मत भूलना, वो भी तन्या की तरह ही प्रतीक का ही खून है। उसका भी घर, प्रॉपर्टी, सब चीज़ों पर तुम दोनों के जितना ही हक है। तुम्हारे मानने या न मानने से यह नहीं बदल जाएगा कि वो प्रतीक की ही बेटी है, इसलिए तुम खुद के शब्दों को काबू में रखना सीख लो, वरना अगर मैं समझाने में आई तो तुम्हारे लिए वो अच्छा नहीं होगा। सरोज जी की बातें सुनकर तान्या और सारा को रियाना पर और भी तेज गुस्सा आने लगा। तान्या अपने मन में नफरत से बोली, नहीं दादी, उस घटिया लड़की का इस प्रॉपर्टी, इस घर में कोई भी हक नहीं है। ये शब्द मेरा और सारा का है। हम उस मनुष्य और नाजायज गंदे खून को कुछ भी नहीं लेने देंगे। एक बार बस मेरी शादी हो जाए, मैं उस लड़के को छोड़ूंगी नहीं। इस वक्त उसके चेहरे पर नफरत देखी जा सकती, मगर किसी का भी ध्यान तान्या पर नहीं था। वही सारा गुस्से में उठी और वहां से बाहर चली गई। उसे रियाना को जान लेने का मन कर रहा था, मगर वो अफसोस ऐसा नहीं कर सकती। तभी सरोज जी एक मेड से बोली, रियाना के रूम में डिनर पहुंचा दो। जिसे मेड ने एक थाली ली और खाना निकाला और वहां से रियाना के कमरे की ओर चली गई। वही सारा अपने कमरे में पहुंचकर सामान पटकने लगी। वो नफरत से बोली, रियाना तुम घटिया लड़की, मुझे तुमसे बहुत ही नफरत है। तुम्हारी वजह से आज दादी ने मुझ पर हाथ उठाया। एक वेट एंड वॉच सबको तुमसे नफरत करने पर मजबूत ना किया तो मेरा नाम भी सारा शरीर नहीं। इतना बोलकर उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया और कुछ बात कर फ़ोन रख दिया। हॉल में सभी लोग डिनर कर लिया था। वो लोग अपने अपने कमरों में चले गए। रोहिणी और अद्विक घर पर नहीं थे। अद्विक की ज़रूरी मीटिंग थी, वो कर रहा था वो सीधा रात को सगाई में आने वाला था, और रोहिणी का कोई अता पता नहीं था। इधर रियाना के कमरे में मेड ने खाना पहुंचा दिया। जब रियाना ने खाना देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसने फटाफट डिनर किया और बालकनी में खड़ी होकर चांद को देखने लगी। उसे चांद देखना बहुत ही पसंद था। तभी उसे नॉक की आवाज़ आई। उसने टाइम देखा तो अभी 10:30 बज रहा था। वो दरवाजे की तरफ गई। उसने दरवाज़ा खोला। सामने अर्चना जी खड़ी थी, जिसे देखकर रियाना हैरान थी, मगर उसने फिर खुद को नॉर्मल करते हुए बोले, आपको कुछ काम? इतना बोला ही था कि उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया और मोम कहने से रोक लिया और जल्दी से बोली, मिसेस शरीन। अर्चना जी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए उन्हें पता नहीं चला कि अभी अभी रियाना ने उन्हें मोम बोला है। रियाना दरवाजे से हट गई। अर्चना जी अंदर आई। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, वो कल सगाई है ना, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए भी कपड़े खरीद लिए। अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम ये पहन लेना। वो रियाना को देख रही थी, मगर रियाना ने न तो हाँ बोला और न ही मना किया। अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम ये पहन लेना। वो रियाना को देख रही थी, मगर रियाना ने न ही हाँ बोला न ही मना किया, इसलिए अर्चना जी को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने शॉपिंग बैग को बेड पर रख दिया और गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली गई। उन्हें खुशी थी कि रियाना ने उसे मना नहीं किया, क्योंकि पहली बार रियाना होती
तो अभी तक वो बैग रूम से बाहर फेंक चुकी होती। अर्चना जी के जाने के बाद रियाना ने जल्दी से अपना दरवाज़ा बंद किया और उसने अर्चना जी का दिया हुआ सामान जल्दी से खोला। उसमें मैरून कलर की साड़ी और ब्लैक कलर का ब्लाउज था और एक डायमंड का खूबसूरत पेंडेंट टाइप का था जो उस साड़ी में सूट कर रहा था। रियाना की आंखों में आंसू आ गए। वो रोंदे हुए गले से बोली, मॉम आप कितनी अच्छी है, जबकि अभी तो सबको पता भी नहीं है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। अब अभी तो आप सबको लगता है कि मैं डैड की नाजायज़ बेटी हूँ, फिर भी आप मुझसे इतना प्यार करती हैं। आप मानो आप कितनी समझदार हैं। मगर डोंट वैरी, आपके और डैड के साथ बहुत गलत हुआ और शायद इसके पीछे रोहिणी मल्होत्रा है। मैं उस औरत को नहीं छोड़ूंगी। उसने मुझे यूज किया, वो भी मेरी खुद की फैमिली के खिलाफ। मैंने आप दोनों को बहुत ही हर्ट किया, मगर डोंट वरी, मैं इसकी पनिशमेंट के लिए रेडी हूँ। बस एक बार तान्या की सगाई हो जाए, फिर मैं आप दोनों को सच्चाई बता दूंगी। तान्या नहीं, बल्कि मैं आप दोनों की बेटी हूँ। मैं आपका खुद का अंश हूँ। मैं उस घटिया रोहिणी का नहीं, बल्कि अर्चना शरीन की बेटी हूँ। उसने वो कपड़े संभाल कर रखे और वो बेड पर लेट गई। उसे नींद आ रही थी, इसलिए क्योंकि कल सगाई थी तो उसे उसके लिए भी खुद को अंदर से तैयार करना था। अगली सुबह, आज सुबह से ही भारद्वाज मैंसन और शरीन मैंसन सजाया जा रहा था। आज भारद्वाज फैमिली के बड़े पोते और शरीन खानदान की बड़ी पोती की सगाई थी। आज सब लोग बहुत ही खुश थे, मगर कोई उदास था। तब वो थी रियाना, जिसे सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मगर फिर भी उसने खुद को इस चीज़ के लिए तैयार कर लिया। इधर तान्या सुबह से ही खुद की स्किन केयर कर रही थी। करती भी क्यों ना, आखिर आज उसकी सगाई जो थी वो भी अपनी मनपसंद शख्स से जिससे वो प्यार करती थी। सुबह से ही सभी लोग कुछ ना कुछ काम में लगे हुए थे। रियाना भी फ्रेश हुई, उसने शावर लिया और रेडी हो गई। क्योंकि सगाई शाम को थी, इसलिए उसने सोचा वो कॉलेज चली जाएगी, क्योंकि उसका वैसे भी यह सब देखकर घर पर मन नहीं लगता। इसलिए वो रेडी होकर नीचे आई, मगर वहाँ तान्या और सारा दोनों ही मौजूद नहीं थी, क्योंकि दोनों ही अपनी स्किन केयर में लगे हुए थे। दोनों ही सबसे खूबसूरत लगना चाहते थे, ताकि जिससे वो प्यार करती है उनकी नज़रें बस उस पर ही ठहर जाएं। रोहिणी जी भी डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। जैसे ही उसकी नज़र रियाना पर पड़ी, उसका मुंह बन गया। ये चीज़ रियाना ने भी नोटिस की, मगर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर चुकी थी रोहिणी जी उससे प्यार नहीं करती, इसलिए उसने भी उन्हें अपने दिल से निकाल दिया था। रियाना नाश्ता कर उठने लगी, तभी रोहिणी जी अच्छा बनने के लिए बोली, रियू तुम आज के दिन कहाँ जा रही हो? आज तो तुम्हारी बहन की सगाई है। जिस पर रियाना ने एक नज़र रोहिणी को देखा, फिर बिना भाव के बोली, सगाई रात को, तब तक हम आ जाएंगे। वैसे भी तान्या की सगाई हमारी नहीं, जो हमारा घर में रहना ज़रूरी हो। इतना बोलकर वो वहाँ से निकल गई। वही सभी लोग हैरानी से जाती हुई रियाना को देख रहे थे, क्योंकि आज तक रियाना ने कभी भी रोहिणी जी को गलत जवाब नहीं दिए थे, मगर आज उसने काफ़ी रूड बिहेव किया था। वही रोहिणी जी ने अपने दांत पीस लिए। वो अपने मन ही मन बोली, ये घटिया लड़की, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे उल्टा जवाब देने की। इसके ज़्यादा पर आ चुके हैं, लगता है उन्हें पैरों से कुतरना पड़ेगा। इस वक्त उसके चेहरे पर रियाना के लिए बहुत ज़्यादा नफरत थी। अर्चना जी को समझ नहीं आ रहा था, मगर उन्हें लगा शायद रियाना इस सगाई से अपसेट है, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है, जिससे उन्हें रियाना के लिए बुरा लगने लगा, मगर वो मजबूर थी। इधर रियाना बाहर आकर अपनी स्कूटी में बैठी और वहाँ से कॉलेज के लिए निकल गई। वो कुछ देर बाद कॉलेज पहुँची, मगर आज भी चारों तरफ तान्या की ही चर्चा हो रही थी, क्योंकि आज उसकी सगाई थी, वो भी दैतिरशांस भारद्वाज से, जो हर लड़की का ड्रीम बॉय था। मगर अफसोस, वो आज हमेशा के लिए किसी और का होने वाला था। बहुत सी लड़कियां उदास थी, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनकी सर्कल और स्टेटस दोनों ही तिरशांस के लायक नहीं थे, ऐसा उनका सोचना था। इधर रियाना ने उन सबको इग्नोर कर दिया और वहाँ से क्लास की चली गई। जब वो क्लास पहुँची तो उसने देखा रश्मिका और ऋषभ दोनों ही उसका वेट कर रहे थे, जिससे वो हैरान थी, क्योंकि उसे लगा था आज ऋषभ नहीं आएगा। तभी उसकी नज़र रिसाना पर पड़ी, और जिससे वो और भी ज़्यादा हैरान रह गई। उसे ऋषभ का तो समझ आया, मगर क्या रिसाना भी तान्या को पसंद नहीं करती? ऐसा विचार उसके दिमाग में आने लगा, मगर वो कुछ भी नहीं बोली। उसने रश्मिका और ऋषभ को हेलो बोला और अपनी जगह पर बैठ गई। तभी क्लास में प्रोफेसर आए और लेक्चर लेने लगे। आज तिरशांस कॉलेज नहीं आया था, क्योंकि आज घर पर पूजा रखी गई थी। वो पूजा नई दुल्हन की अच्छी सेहत के लिए रखी गई थी। तिरशांस ये पूजा करने के लिए रेडी हो गया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी दुल्हन कौन है।
मगर जब ये बात तान्या को पता चली तो उसने ये इंस्टा पर पोस्ट कर दिया, जिससे लड़कियां और भी जेलस फील करने लगी, क्योंकि उनके हिसाब से तो तिरसांस ने ये पूजा तान्या के लिए की है। वही तान्या की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, वो खुशी से झूम रही थी। इधर कॉलेज में लंच टाइम हो रहा था। जब रियाना भी उसके दोस्त कैंटीन में गए तो वहाँ भी सगाई की चर्चा हो रही थी। तभी एक लड़की बोली, यार तिरसांस सर तो ग्रीन फॉरेस्ट है, देखो ना कितने स्वीट है, वो तान्या के लिए पूजा कर रहे हैं ताकि तान्या हमेशा हेल्दी रहे। जिसे सुनकर रियाना हैरान रह गई और उसे बुरा भी लगने लगा। तभी दूसरी लड़की बोली, ये तुझे कैसे पता? जिस पर वो लड़की बोली, तान्या ने पोस्ट किया, साथ में तिरसांस सर की पिक्चर भी लगी है, वो येलो कुर्ते में कितने हॉट लग रहे हैं। तभी रियाना ने भी अपना अकाउंट ओपन किया, उसने तान्या का अकाउंट सर्च किया और उसकी पोस्ट देखी जिसमें तिरसांस की पिक्चर थी, जिसमें वो सच में पूजा कर रहा था। रियाना को खुद को समझाते हुए बोले, रियू यही आपकी डेस्टिनी, आपको खुद को संभालना ही होगा। हाँ हाँ मानते हैं बहुत मुश्किल है, मगर नामुमकिन तो नहीं है, आप कर सकती हैं, आपको करना ही होगा। इतना बोलकर उसने 2-3 लंबी सांस ली, उसके बाद फ़ोन रख दिया। वो चुपचाप खाना खाने लगी। वही रश्मिका और ऋषभ रियाना को देख रहे थे। उन दोनों को ही पसंद नहीं था कि रियाना को हर्ट करे कोई, क्योंकि रियाना तिरसांस से प्यार करती थी। इतनी जल्दी मूव ऑन करना मुश्किल था, मगर वो उसे टाइम दे रहे थे ताकि वो खुद को संभाल सके, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोले। कुछ और क्लासेज के बाद छुट्टी हो गई, सब लोग घर के लिए निकल गए। जब रियाना घर जाने लगी तो रास्ते में उसने वॉच शॉप दिखी, उसमें वहाँ कपल वॉच खरीदी और उसे पैक करवा लिया। वो वॉच बेहद खूबसूरत लग रही थी। रियाना वो वॉच तिरसांस और तान्या की सगाई में गिफ्ट करने वाली थी। जब रियाना घर पहुंची तो उसने देखा घर पूरी तरीके से डेकोरेट हो चुका है। वो इस वक्त बेहद प्यारा लग रहा था। तान्या और सारा और रोहिणी जी के अलावा सब हॉल में बैठे थे। वही तान्या को ब्यूटिशियन रेडी कर रही थी। जैसे ही रियाना अंदर आई, अर्चना जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, मगर वो कुछ नहीं बोली, क्योंकि उन्हें पता था उसका बात करना रियाना को पसंद नहीं आएगा। तभी सरोज जी बोली, टाइम हो रहा है, आप लोग रेडी हो जाइए, फिर निकलते हैं, मुहूर्त का टाइम भी हो रहा। जिस पर सब लोग हाँ में बोलकर अपने कमरों में चले गए। रियाना भी अपने कमरे में पहुंची। वो फ्रेश हुई और बाहर आई। उसने वही साड़ी निकाली जो उसे अर्चना जी ने दी थी। उसने प्यार से उस साड़ी पर हाथ फेरा, उसके बाद वो साड़ी पहन ली। उसने पैरों में हील्स और कानों में झुमके पहन लिए, गले में सिंपल डायमंड नेकलेस। आज रियाना ने हल्का मेकअप किया था, उसमें वो हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। इधर हॉल में सभी रेडी हो चुके थे, सब रियाना का वेट कर रहे थे। तभी सारा बोली, ये रियाना जानबूझकर लेट कर रही है ताकि सगाई का मुहूर्त निकल जाए और सगाई ना हो पाए। जिसे सुनकर सबको गुस्सा आया। अभी कोई कुछ बोलता उससे पहले तान्या बोली, सारा शांत हो जाओ, आज मेरी सगाई है, मैं कुछ गलत नहीं होने दे सकती। तभी अर्चना जी बोली, सारा, तान्या और प्रतीक जी और राहुल भाई आप लोग चले जाइए, माँ और पापा आप भी चले जाइए, मैं रियू और प्रियंका आ जाएंगे। जिस पर विजय जी और सरोज जी ने सहमति जताई और वे लोग भारद्वाज मैंसन के लिए निकल गए। उनके निकलने के 5 मिनट बाद ही रियाना आ गई। जैसे ही अर्चना जी ने रियाना को देखा तो वो बस उसे देखते ही रह गई, मगर वो चाहकर भी उसकी नज़र नहीं उतर पाई। उन्हें डर था कि कहीं रियाना गुस्सा न हो जाए। तभी प्रियंका जी बोली, अब चलिए वरना लेट ही हो जाएंगे। उसके बाद वो तीनों गाड़ी में बैठकर भारद्वाज मैंसन के लिए निकल गए। रियाना, अर्चना और प्रियंका जी वो तीनों ही भारद्वाज मैंसन के लिए निकल गई, मगर अचानक रास्ते में ही उनकी कार खराब हो गई, जिससे अर्चना जी परेशान हो गई, क्योंकि उनकी बेटी की सगाई थी और वो काफ़ी लेट हो चुकी थी। अब घर जाकर गाड़ी लाने पर ही घंटे लग जाते। रियाना आगे आई, वो जाती हुई गाड़ियों को देखने लगी। उसने एक गाड़ी रोक दी जिसमें एक लेडी बैठी हुई थी। रियाना बोली, मैम क्या आप इन दोनों को, यानी अर्चना जी और प्रियंका जी की तरफ इशारा करते हुए भारद्वाज मैंसन तक छोड़ देगी? थोड़ा इमरजेंसी है। जिस पर उस लेडी ने रियाना को देखा जो बहुत ही सुंदर और क्यूट लग रही थी, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है बैठ जाइए। वहाँ उसके हस्बैंड और बच्चे भी थे, इसलिए गाड़ी में सिर्फ 2 ही सीट थी। जिसे देखकर अर्चना जी बोली, नहीं हम नहीं जाएंगे, तुम यहाँ अकेले कैसे रहोगी? जिस पर रियाना बोली, मिसेस सरीन कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर दूँगी, आज आपकी बेटी की सगाई है, अगर आप लेट हुई तो आपकी बेटी नाराज़ हो जाएगी और उसे लगेगा शायद मैंने ये जानबूझकर किया है, जो चीज़ मैं नहीं चाहती, इसलिए प्लीज़ आप दोनों चाहिए। अर्चना जी का चेहरा उदास हो गया, मगर वो कुछ नहीं बोल पाई और वे दोनों वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद रियाना अकेली रह गई, मगर कोई भी गाड़ी नहीं आ रही थी। लगभग आधे घंटे बाद एक गाड़ी वहाँ आई।
जिसमें एक शख्स बैठा हुआ था। तभी उसका ड्राइवर बोला, सर बारहवीं सरीन करीना, जिससे उस शख्स के चेहरे पर ज़्यादा भाव नहीं आए। तभी उसका असिस्टेंट बोला, सर मिस रियाना है। जैसे ही उस शख्स के कानों में ये नाम पड़ा वो बाहर देखने लगा, मगर जैसे उसकी नज़र रियाना पर पड़ी तो वो बिना पलक झपकाए रियाना को देखने लगा। रियाना लग ही इतनी होट रही थी। वो ड्राइवर से बोला, गाड़ी रोको और उनसे पूछो कोई हेल्प चाहिए। जिस पर ड्राइवर बोला, ओके सर। वो गाड़ी से उतरा और रियाना से बोला, मैम कोई हेल्प चाहिए। रियाना ने एक नज़र ड्राइवर को देखा, वो उसे ठीक लगा। वैसे भी उसे खुद पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। इसलिए वो ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर ने पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। जैसे ही रियाना की नज़र उस शख्स पर पड़ी वो हैरान रह गई, क्योंकि गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि दिलशांस था। मगर अब रियाना के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो चुपचाप बैठ गई। मगर उसने एक बार भी दिलशांस को नहीं देखा। दिलशांस को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो अपने मन में बोला, तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी, जाना, बस तुम थोड़ा सा वेट करो। रियाना के बैठने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी को भारद्वाज मैंसन की तरफ मोड़ दिया। लगभग आधे घंटे बाद गाड़ी भारद्वाज मैंसन पहुंच गई, मगर रियाना पहले ही उतर गई ताकि किसी को भी गलतफहमी ना हो। वो बिना कुछ बोले अंदर चली गई। इधर दिलशांस भी गाड़ी से उतरा और मैंसन के अंदर चला गया। वो वहां से सीधा अपने कमरे में गया, क्योंकि उसे एंगेजमेंट के लिए रेडी होना था। वही रियाना पार्टी हॉल में पहुंची। अचानक ही वो किसी से टकरा गई, जिससे उसके ऊपर गुलाब फूल गिरने लगे। साथ ही वहाँ म्यूजिक भी बजने लगा। वो भी किसी से गलती से बटन प्रेस हो गया था। सॉन्ग बजने लगा, आई ऐसी रात है जो बहुत खूबनसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है, कितना कुछ कहना फिर भी है दिल के सवाल कहीं, सपने में जो रोज़ कहा वो फिर से कहूँ या नहीं, आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं और आँखें में तेरी अजब सी अदाएं हैं, तेरे साथ साथ ऐसा कोई नूर आया है, चांद तेरी रोशनी का हल्का सा एक साया है, तेरी नज़रों ने दिल का किया जो असर ये हुआ अब उनमें ही डूब के हो जाऊं पार, यही दुआ है। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं और आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग सांसें ये तेरी हवाएं हैं, आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, वो आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। जिसे सब लोग गेट की तरफ देखने लगे, मगर जैसे ही सबकी नज़र रियाना पर पड़ी सब हैरान रह गए, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो तो तान्या से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वही कुछ लोग बातें करने लगे, ये लड़की कौन है, शायद कोई अच्छी फैमिली से है, देखो ना कितनी खूबसूरत है। जैसे ही तान्या के कानों में ये आवाज़ आई उसे गुस्सा आने लगा। वो मन ही मन बोली, ये घटिया लड़की आज भी मेरी लाइमलाइट चुरा रही है, पता नहीं कब ये मेरा पीछा छोड़ेगी, मुझे तो इसकी जान लेने का मन करता है। उसे बहुत जलन हो रही थी। वही हाल सारा का भी था। मगर तभी किसी ने रियाना को गले लग गया, जिसे सब हैरान रह गए, क्योंकि ये कोई और नहीं ऋषभ था। सब बातें करने लगे। तभी रीता जी बोली, ये रियाना है, ऋषभ की बचपन की फ्रेंड। जिस पर थोड़ा सब शांत हो गए, क्योंकि उन्हें लगा ये ऋषभ की गर्लफ्रेंड है। इधर अचानक शीशे टूटने की आवाज़ आई। जब उसने सामने की तरफ देखा तो सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि दिलशांस के हाथों से खून बह रहा था, क्योंकि उसके हाथ में गिलास टूट गया था। उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थी, क्योंकि जब ऋषभ रियाना के गले लगी तो उसे बहुत ही जलन हुई। वो रियाना के पास भी किसी को भी नहीं आने देता था, यहाँ तक कि उसके ने बहुत ही लड़कों को इस वजह से बुरी तरह सजा भी दी थी, जो बात उसके असिस्टेंट के अलावा किसी को भी पता नहीं थी। वही असिस्टेंट भी डर गया। वो मन ही मन बोला, ऋषभ सर आप क्यों लेडी बॉस से चिपक रहे हैं। बॉस बहुत गुस्से में, प्लीज दूर हटिए। सांस उन दोनों की तरफ बढ़ने लगा, मगर शायद भगवान को ऋषभ पर तरस आ गया, इसलिए ही तो रियाना ऋषभ से दूर हो गई, जिससे तिरसांस भी अपनी जगह पर खड़ा हो गया, मगर उसके हाथों से खून निकल रहा था। जैसे ही रियाना की नज़र उसके हाथ पर पड़ी वो तिरसांस की तरफ बढ़ने लगी। तिरसांस के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, मगर तभी किसी ने तिरसांस का हाथ पकड़ लिया। तिरसांस जी आपके हाथ से ब्लड नहीं कर रहा, प्लीज़ ड्रेसिंग करवा लीजिए। रियाना ने अपने चेहरा फेर लिया, जिससे तिरसांस का चेहरा काला पड़ गया। उसने तान्या से हाथ छुड़ाया और रूडली बोला, आई एम फाइन, जिससे तान्या उदास हो गई, मगर फिर भी उसने खुद को नॉर्मल कर लिया, क्योंकि अभी भी सगाई होने वाली थी।
इसलिए उसने खुद को शांत कर लिया। तभी पंडित जी भी आ गए। सबने उनका आशीर्वाद लिया। जैसे ही रियाना ने आशीर्वाद लिया, वो आशीर्वाद देते हुए, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। पंडित जी अपनी जगह पर बैठ गए। उन्होंने कुंडली निकाली और घड़ी देखते हुए बोले, मुहूर्त शुरू हो गया। जिससे सब लोग खड़े हो गए। आनंद जी बोले, तान्या बेटा और तिरस बेटा स्टेज पर आ जाइए। मगर जैसे ही पंडित जी की नजर तान्या पर पड़ी, उनकी वॉइस सिकुड़ गई। वो पहले कुंडली को देखा और फिर तान्या को देखने लगे। पंडित जी बोले, क्या कन्या का नाम तान्या? मगर कुंडली में तो कन्या का नाम रहस्य होना चाहिए था। जिससे सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। आनंद जी बोले, महागुरु जी आपने ही ये कुंडली बनाई है। तभी पंडित जी बोले, ठीक है, शायद महादेव की ही इच्छा है, क्योंकि कल शिवरात्रि है। मगर मुहूर्त आज से ही शुरू हो चुका था। तान्या और त्रिशांत दोनों स्टेज पर खड़े हो गए। रियाना को हर्ट हो रहा था, मगर उसने खुद को संभालने की कोशिश की। इधर त्रिशांत रियाना को ही देख रहा था, जिसकी आंखों में नमी थी। तान्या और त्रिशांत के हाथों में अंगूठी थी। जैसे ही तान्या अंगूठी पहनाने को हुई, अचानक ही त्रिशांत बोला, मुझे ये एंगेजमेंट नहीं करनी। जिसे सब लोग हैरान रह गए। वही तान्या विश्वास से त्रिशांत को देख रही थी। जिसे तान्या और सब लोग विश्वास से त्रिशांत को देखने लगे। वही तान्या जल्दी से त्रिशांत के पास आई। वो जैसे ही उसे छूने की हुई, त्रिशांत ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। तान्या आंसू भरी नजरों से त्रिशांत को देखने लगी। वो रोते हुए बोली, त्रिश जी आप क्या बोल रहे हैं? ये मजाक का टाइम नहीं है। जिसे त्रिशांत की वॉइस सिकुड़ गई। वो बिना भाव के बोला, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं तुमसे सगाई नहीं करना चाहता। तान्या के कदम लड़खड़ा गए, जिससे जल्दी प्रवीण जी ने संभाल लिया। तभी राजन जी गुस्से से बोले, तुरस्त तुम ये क्या बोले? तुम ऐसे कैसे पीछे हट सकते हो? अगर तुम्हें सगाई नहीं करनी थी तो तुमने पहले हाँ क्यों बोला कि तुम सगाई करोगे? जिस पर त्रिशांत बोला, मैं सगाई के लिए कब मना किया? मैं सगाई करूंगा। जिस से सब लोग कंफ्यूजन में त्रिशांत को देखने लगे। तभी तारा जी बोले, त्रिश ये तुम क्या बोल रहे हो? अभी तो तुमने बोला कि तुम सगाई नहीं करोगे। तभी त्रिशांत बोला, यस मम्मी मैं सगाई करूंगा, वो भी आज ही। जिससे तान्या को खुशी हो गई और सबने रात की सांस ली। त्रिशांत तान्या की तरफ बढ़ने लगा। मगर अचानक ही सब हैरान रह गए जब त्रिशांत ने तान्या को छोड़ रियाना के बगल में खड़ा हो गया। रियाना ये सब तमाशा देख रही थी। जब उसने त्रिशांत को अपने बगल में खड़ा देखा तो वो हैरान रह गई। वो अपने मन में बोली, ये क्रैकी कर्सर मेरे साथ क्यों खड़े हैं? अब मैंने क्या कर दिया? तभी त्रिशांत ने अचानक ही रियाना का हाथ पकड़ा और सबकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे रियाना से एंगेजमेंट करनी है। सब लोग अवाक रह गए। वही तान्या रोने लगी, क्योंकि उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। रियाना त्रिशांत से हाथ छुड़ाने लगी, मगर त्रिशांत की पकड़ बहुत ही मजबूत थी, जिसे रियाना छुड़ा नहीं पा रही थी। इधर ईशाना और ऋषभ भी बहुत खुश थे। वो दोनों एक साथ खड़े थे। दोनों के चेहरे पर बहुत ही प्यारी मुस्कान थी, क्योंकि उन दोनों को तो मन की ही मुराद पूरी हो गई थी। उनका भाई रियाना से सगाई कर रहा था, जिसे दोनों पसंद करते थे। इधर तान्या को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो रोते हुए रियाना की तरफ गई और उसने जैसे ही रियाना को थप्पड़ मारना चाहा, त्रिशांत ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे रियाना से दूर झटक दिया, जिससे तान्या गिरने को हुई। मगर सारा ने उसे जल्दी से संभाल लिया। वही तान्या हैरान थी। त्रिशांत रियाना के लिए उसे छोड़ रहा था। तभी सारा बोले, तुम घटिया लड़की, तुम भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह बेशर्म हो। उसने बड़ी माँ की जगह छीनी और तुम तान्या की जगह छीन रही हो। तुम बहुत घटिया और करेक्टरलेस लड़की हो। रियाना जो अभी भी हैरान थी, मगर उसने जब खुद के लिए करेक्टरलेस सुना तो वो आग बबूला हो गई। उसने एक थप्पड़ सारा को जड़ दिया, जिससे सारा के कान में झंझनाहट सी उठी। उसे अपने गाल पर दर्द हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर फिर भी वो रियाना को नफरत से देखते हुए बोले, तुमने ही जरूर त्रिशांत जीजू को फंसाया होगा। तुम इतनी घटिया कैसे हो सकती? त्रिशांत जो अपने गुस्से को काबू करने में की नाकाम कोशिश कर रहा था, उसका सब्र का बांध टूट गया। वो अपनी खतरनाक आवाज में बोला, अगर अब तुमने इस गटर जैसे मुंह से मेरी जाना के लिए कोई भी गलत वर्ड बोला तो आई स्वेयर तुम अपने पैदा होने पर पछताओगी। जिससे सब लोग डर से कांप गए। तभी त्रिशांत सबको देखते हुए बोला, आज मैं आप लोगों को एक सच्चाई बताना चाहता हूँ क्या दिखाना चाहता हूँ। उसने अपने असिस्टेंट को कोशिश इशारा किया। इसी के साथ वहाँ मौजूद प्रोजेक्टर में एक वीडियो चलने लगी, जहाँ एक औरत थी जो कि नर्स थी। अचानक अर्चना जी के बच्चे को उठाकर वहाँ से दूसरा बच्चा रख दिया, जिससे सब लोग हैरान रह गए। वही तान्या भी हैरानी से ये सब देख रही। तभी वहाँ एक और वीडियो चला, जिसमें डॉक्टर खुद बोल रहा था, तान्या अर्चना जी की बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। जिसे देखकर तो तान्या के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। वही अर्चना जी खुद को संभाल नहीं पाई और उसके पैर लड़खड़ा गए। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आज तक वो जिस औलाद को पालती आई है वो तो उसकी बेटी ही नहीं है।
और वो तो उन्हें अपनी असली बेटी का कुछ भी पता नहीं है। वही पूरी सरेन फैमिली और भारद्वाज फैमिली भी हैरान थी। रियाना हैरानी से त्रिशांश को देख रही थी, जो खुद उसे ही देख रहा था। मगर जब उसने देखा रियाना हैरान है तो वो उसे कुछ अजीब लगा, क्योंकि रियाना की हैरानी कुछ अलग तरह की थी। अर्चना जी रोते हुए बोली, त्रिशांश बेटा ये सब क्या मजाक है ना? जिस पर त्रिशांश बोला, नहीं आंटी ये सच है, मिस तान्या आपकी बेटी नहीं है, बल्कि आपकी बेटी तो कोई और है। जिसे सुनकर सब लोग त्रिशांश को देखने लगे। रियाना वहां से जाने क्यों हुई, क्योंकि वो अभी ये सब नहीं चाहती थी। वही रोहिणी जी जो पार्टी में बस अभी आई ही थी, वो भी हैरान थी। अचानक ही उसकी नजर रियाना पर पड़ी, जो जा रही थी। वो भी वहां से जाने की हुई, मगर तभी कुछ गार्ड्स ने, जो त्रिशांश के गार्ड थे, उन्होंने रोहिणी को पकड़ लिया। वही त्रिशांश ने रियाना का हाथ पकड़ लिया। अर्चना जी बोली, कौन है वो? मेरी बेटी कहाँ? क्या तुम उसे जानते हो? प्लीज मुझे मेरी बेटी के पास ले चलो बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये सब रोते हुए बोल रही थी। उसकी ये हालत देखकर पूरा सरीन परिवार सदमे में था। तारा जी और बाकी लोग अर्चना जी को संभाल रहे थे। वही अर्चना जी को ऐसा रोता देख रियाना को बहुत ही बुरा लग रहा था। वो उनके पास जाना चाहती थी, मगर त्रिशांश ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। त्रिशांश को भी अर्चना का रोना पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि अर्चना जी बहुत ही अच्छी और मासूम औरत थी, जो सबको प्यार करती। त्रिशांश ने एक नजर रियाना को देखा, फिर उसे आगे करते हुए बोला, ये रही आपकी बायोलॉजिकल बेटी रियाना सरीन। जिसे सुनकर सब लोग हैरानी से रियाना को देखने लगे। वही तान्या तो हैरान थी, जिसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो जल्दी से अर्चना जी के पास गई और रोते हुए बोली, मोम ये सब झूठ है, ये रियाना आपकी बेटी नहीं है, बल्कि मैं आपकी बेटी हूँ। फिर दर्द भरी आवाज में बोली, त्रिश जी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा? प्लीज इतना बड़ा झूठ बोलकर मुझे मेरी फैमिली से दूर मत कीजिए। जिसे सुनकर त्रिशांश की वॉइस सिकुड़ गई। वो अपनी घमंडी आवाज में बोला, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो मैंने बोला वो सच है। अगर यकीन न हो तो तुम डीएनए टेस्ट करा लो। वही तान्या और ने त्रिशांश की इतनी कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बोलते देखा तो उसके दिल में डर बैठ गया। वही अब तो सबको पक्का यकीन हो गया था कि त्रिशांश सच बोला। तभी त्रिशांश बोला, वैसे डीएनए मैंने करवा लिया, जिससे एक बार सब हैरान रह गए। तभी प्रोजेक्ट में डीएनए रिपोर्ट दिखाई देने लगी, जिसे देखकर अर्चना जी रोने लगी। अर्चना जी की नजर रियाना पर पड़ी। उन्होंने तान्या से अपना हाथ छुड़ाया और तान्या हैरानी से अर्चना जी को देखने लगी। मगर अर्चना जी का ध्यान तो सिर्फ रियाना पर ही था, जिसकी आंखें नम थी, मगर उसने अभी तक कोई रिएक्ट नहीं किया था। अर्चना जी के दिमाग में रियाना का बचपन किसी रील की तरह घूमने लगा, क्योंकि उन्हें बचपन से ही रियाना से अपनापन फील होता था।